सूर्य क्षितिज पर हावी है। उसकी सुनहरी किरणें रेगिस्तान के अंतहीन विस्तार को नहला रही हैं। इस शुष्क दुनिया में दो अकल्पनीय साथी एकांत पेड़ पर एक साथ बैठे हुए हैं, गर्मी से राहत पाने की तलाश में। चिड़िया चुप्पी तोड़ती है। उसकी आवाज में एक तात्कालिकता का भाव है। भाई, हमें एक स्थायी घर खोजना होगा। कौवा अपनी गर्दन झुकाता है। लगातार धूप में गौरैया की तत्काल गुहार पर विचार करता है। रेगिस्तान फैला हुआ है एक कठोर निर्दयी परिदृश्य जैसे गौरैया के शब्द हवा में लटके हुए हैं। घर की उनकी साझा खोज विशाल शांत रेगिस्तान में एक मार्मिक गूंज बन जाती है। जलती धूप के नीचे दो पक्षी आकाश में उड़ते हैं। उनके उड़ान पथ एक दूरस्थ गांव की ओर मिलते हैं। रेगिस्तान के अंतहीन विस्तार में एक कारवां उभरता है। इसकी धीमी प्रगति विशाल दूरियों का संकेत देती है। पक्षी आगे बढ़ते रहते हैं। उनका गंतव्य एक गांव का व्यस्त दिल है जो टीलों के बीच बसा है। कारवां चलता है। हर कदम सहन शक्ति का प्रमाण है। गांव क्षितिज पर एक प्रकाश स्तंभ बन रहा है। गांव के किनारे दो झोपड़ियां स्पष्ट विरोधाभास के रूप में खड़ी हैं। एक नवीनीकरण का प्रतीक, दूसरा उपेक्षा का अवशेष। नई झोपड़ी एक ताजा स्वच्छ आभा बिखेरती है जो एक उज्जवल भविष्य का वादा करती है। समय और उपेक्षा ने पुरानी झोपड़ी को खंडहर बना दिया है जो बीते दिनों का मूक गवाह है। एक कौवा ऊपर चक्कर लगाता है। उसकी निगाहें नई झोपड़ी पर टिकी हैं, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा गया हो। कौवे का उत्साह एक छिपे हुए महत्व का संकेत देता है, एक रहस्य जो केवल उसे ही पता है। एक अदृश्य प्रत्याशा हवा में भर जाती है, मानो गांव एक महत्वपूर्ण बदलाव का इंतजार करते हुए अपनी सांस रोक रहा हो। कौवा नए झोपड़े में उड़ता है। उसका गहरा सिल्हूट दरवाजे के खिलाफ फ्रेम किया गया है। कौवा एक धरन पर बैठा है, साफ मजबूत संरचना का सर्वेक्षण कर रहा है। सूर्य की किरणें दीवारों में बने छेदों से होकर अंदर आती हैं, जिससे अंदर का हिस्सा प्रकाशित होता है। कौवा एक खिड़की पर कूदता है। उसकी छोटी आंखें चारों ओर देखती हैं। झोपड़ी नई शुरुआत का प्रमाण है जो आश्रय और आशा प्रदान करती है। कौवा बस जाता है, इस नई जगह को अपना घर बनाने के लिए तैयार। प्राचीन झोपड़ी मौसम से खराब हो गई है। इसका प्रवेश द्वार पक्षी को अपने मौन आलिंगन में बुला रहा है। पंखों की फड़फड़ाहट के साथ पक्षी धुंधली जगह में प्रवेश करता है, जहां परछाइयां नाचती हैं और रहस्य बने रहते हैं। अंदर बैठे पक्षी के साथ दृश्य पर एक जुड़ाव की भावना छा जाती है, जो पुरानी दीवारों के भीतर सांत्वना पाता है। झोपड़ी जो कभी केवल एक आश्रय थी, अब एक अभयारण्य की तरह महसूस होती है। एक ऐसी शरणस्थली जहां चिंताएं फीकी पड़ जाती हैं और आत्माएं ठीक हो जाती हैं। झोपड़ी के अंदर की हवा इतिहास से भरी है। हर चरमराहट और कराहट बीते दिनों की कहानियों को फुसफुसाती है। पुरानी झोपड़ी की शांति में पक्षी न केवल शरण पाता है, बल्कि कुछ शाश्वत और सत्य से गहरा संबंध भी पाता है। विशाल आकाश के नीचे एक विनम्र नई झोपड़ी एकाकी खड़ी है, जो आश्रय और आशा का वादा करती है। किसान आता है। उसकी निगाहें अपने नए घर पर टिकी हैं। उसके चेहरे पर उत्सुकता और थकान का मिश्रण अंकित है। एक कौवा प्रकट होता है, झोपड़ी के ऊपर बैठा हुआ। उसकी उपस्थिति एक अवांछित घुसपैठ है। किसान अचानक रुक जाता है। कौवे को देखकर उसकी मुट्ठियां तन जाती हैं। किसान पर गुस्से की एक लहर दौड़ जाती है, क्योंकि वह अपनी झोपड़ी पर अडियल तरीके से बैठे कौवे को घूरता है। गुस्से से उसका चेहरा बिगड़ गया। किसान की आंखें अवांछित मेहमान पर गुस्से से चमक उठीं। विशाल आकाश के नीचे एक किसान खड़ा है। उसकी उपस्थिति साहसी कौवे के खिलाफ एक सख्त चेतावनी है। किसान के आगे बढ़ने पर अचानक हरकत होती है, जिससे हवा में घबराहट फैल जाती है। कौवा उड़ जाता है। उसका गहरा साया दिन की चमकदार विशालता के खिलाफ एक क्षणिक छाया है। अंतिम हताश फड़फड़ाहट के साथ कौवा भाग जाता है। किसान को उसके पीछे छोड़ जाता है। किसान रुकता है। उसकी निगाहें पीछे हटते हुए कौवे का पीछा करती हैं। हवा में एक मूक जीत लटकी हुई है। नई झोपड़ी धूप में शांति से खड़ी है, जो आशा और नई शुरुआत का प्रतीक है। चिड़िया पुरानी झोपड़ी में उड़ती है। उसकी हरकतें तेज और उद्देश्यपूर्ण हैं। मंद रोशनी वाली झोपड़ी के अंदर पक्षी एक बीम पर बैठा है, अपने आसपास का सर्वेक्षण कर रहा है। दृढ़ संकल्प के साथ पक्षी झोपड़ी के आसपास बिखरे हुए तिनके एकत्र करता है।
पक्षी सावधानी से प्रत्येक तिनके को व्यवस्थित करता है, उन्हें सहज सटीकता के साथ बुनता है। घोंसला आकार लेना शुरू कर देता है, जो पक्षी के अथक प्रयासों का प्रमाण है। पक्षी अपने घोंसले को पूरा करता है। पुरानी झोपड़ी की शांत एकांतता के बीच एक सुरक्षित आश्रय। पुरानी झोपड़ी शांत मौन में खड़ी है। इसके रहस्य पुरानी दीवारों और फुसफुसाती छायाओं द्वारा सुरक्षित हैं। अंदर छोटे चूजे चहचहाते हैं। उनकी आवाजें छोटे से स्थान को मासूम जीवन से भर देती हैं। एक माँ चिड़िया अपने बच्चों पर नजर रखती है। उसकी नजर निस्वार्थ प्रेम और सुरक्षा का एक चित्र है। सूर्य की रोशनी दीवारों में दरारों से छनकर आती है, जिससे घोंसला एक कोमल अलौकिक चमक में प्रकाशित होता है। हर चहचहाट आशा का एक नोट है। पुरानी झोपड़ी के दिल में नई शुरुआत का वादा। माँ चिड़िया बैठती है, उसकी पंखें हवा से धीरे से फड़फड़ाती हैं, अपने नाजुक संसार की मूक रक्षक। एक पुरानी झोपड़ी खुले आसमान के नीचे खड़ी है, जो जंगल की कठोर वास्तविकताओं की मूक गवाह है। कौवा पास आता है, उसकी निगाहें दुख से भरी हुई हैं, क्योंकि वह थके हुए पक्षी को देखता है। उसका दिल दुखता है, क्योंकि वह पक्षी के बच्चों को देखता है। उनकी मासूमियत उनकी गंभीर परिस्थितियों के विपरीत है। ऐसा लगता है कि दुनिया का भार कौवे के कंधों पर आ गया है, क्योंकि वह अपने सामने के दृश्य पर विचार करता है। दिन की शांति में हवा में एक मौन वादा लटका हुआ है। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में समर्थन का एक वादा। एक उजाड़ पृष्ठभूमि के खिलाफ मौसम से तबाह झोपड़ी खड़ी है, जो समय और उपेक्षा का प्रमाण है। हवा की दुखद सीटी झोपड़ी के टूटे हुए ढांचे से गूंजती है, जो निराशा की एक भूतिया सिम्फनी है। एक अकेला कौवा गिरती छत पर बैठा है। उसके पंख लगातार हवा से अस्त व्यस्त हैं। एक तीखी एहसास में कौवा विलाप करता है, बहन तुम सही थी। मैंने लालच में मूर्खता से गलत झोपड़ी चुनी। इसके फैसले का भार हवा में भारी है, क्योंकि कौवा अपनी गलती को स्वीकार करता है। विशाल आकाश के नीचे एक शानदार नीम का पेड़ ऊंचा खड़ा है, जिसकी शाखाएं स्वर्ग की ओर फैली हुई हैं। पेड़ के ऊपर एक दृढ़ निश्चयी कौवा सावधानी पूर्वक टहनियों को बुनता है, अटूट ध्यान से घोंसला बनाता है। एक छोटा पक्षी पास में बैठा है, कौवे के मेहनती काम को देख रहा है। उनके बीच एक मौन समझ विकसित हो रही है। साथ में कौवा और पक्षी अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। उनका साझा घर संबंध और एकता का प्रतीक है।